चलो, ये चैप्टर आपका 4 मार्क का है, 4 मार्क्स का वेटेज है इसका। इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, फायर, मरीन एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस। फायर मतलब क्या भाई, आग जलने की वजह से जो नुकसान होगा उसको, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को फायर इंश्योरेंस करवाना होता है। मरीन इंश्योरेंस मतलब भाई ये जो शिप से माल जाते हैं, जैसे हमारा फ्रीक्वेंट ट्रेड किससे होता है मालूम है, दुबई से। दुबई बहुत नज़दीक है अपने मुंबई से, समझे आप अगर देखेंगे उसको मैप पर, तो इंडिया और दुबई का ट्रेड बहुत होता है। तो भाई समंदर में कुछ भी हो सकता है बीच में, कहीं शिप डूब गई, तो डूब गई तो भाई नुकसान होगा, उससे बचने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, मरीन इंश्योरेंस कराते हैं। एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक्सीडेंट से बचने के लिए कराते हैं। तो हम ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ये सब देखने वाले हैं, ये सेकंड एक्सरसाइज में होगा, तो हम ये डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं अभी। फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन। बहुत पकाया ये सब, इतना तो जानना भी नहीं अपने को। देखो इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब किसी इंसान के जीवन से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। वो इंसान मर जाता है तो उसके जो भी नॉमिनीज होंगे, जिसका भी नाम उसने लिखा होगा कि भाई मेरे मरने के बाद पैसा मेरे फैमिली मेम्बर्स को इसको मिलना चाहिए, जो भी नाम मेंशन होगा तो उसको मिल जाएगा। ये लाइफ इंश्योरेंस होता है। जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया, बाइक का इंश्योरेंस कराया, ये सब जनरल इंश्योरेंस में कवर होती है। लाइफ को छोड़ के जो भी इंश्योरेंस है वो कौन सा इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस। फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया, जनरल इंश्योरेंस, समझे। मेडिक्लेम कराया, मेडिक्लेम, एक मेडिक्लेम होता है, ये सब में कवर नहीं इसमें, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस ऐसा समझिए कि लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जो भी इंश्योरेंस है वो जनरल इंश्योरेंस है। चलो कैसे होता है, क्या होता है वो देख लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पे a person who wishes to be insured for life agrees to pay the insurance company a certain amount of money periodically। जो भी अपनी लाइफ का बीमा करवाना चाहता है, इंश्योरेंस करवाना चाहता है, तो उसको हर साल, पीरियोडिकली मतलब नॉर्मली हर साल ही होता है, कुछ लोग हर महीने महीने भी भरते हैं, जो एक साथ नहीं भर पाते हैं वो हर महीना महीना थोड़ा थोड़ा भरते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है। तो पीरियोडिकली आपको क्या करना पड़ेगा, उस इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भरना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी आपका लाइफ इंश्योरेंस ले रही है, बदले में आप भी तो कुछ पैसा देंगे इंश्योरेंस कंपनी को, तो क्या देते हैं आप, प्रीमियम देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है अ पर्सन हु विशेष, विशेष मतलब जो जो जिसकी इच्छा है कि भाई मुझे अपने आप को इंश्योरेंस करवाना है, तो टू बी इंश्योर्ड फॉर लाइफ एग्रीज टू पे इंश्योरेंस कंपनी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पीरियोडिकली। कुछ ना कुछ पेमेंट करता रहता है वो पीरियोडिकली, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। दिस अमाउंट इज कॉल्ड प्रीमियम, इसी को बोलते हैं प्रीमियम। द पीरियड ऑफ द पेमेंट कैन बी अ मंथ, क्वार्टर एंड हाफ ईयर और अ ईयर। जो आप पेमेंट कर रहे हो पीरियोडिकली, हर महीना भी कर सकते हो, 3 3 महीने भी कर सकते हो, 6 महीने में भी कर सकते हो, और एक साल में लमसम एक साथ भी पेमेंट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी औकात, जैसी आपकी इनकम है उस हिसाब से, आपको जो सही लगता है उस हिसाब से आप पेमेंट प्लान ले सकते हैं। इन रिटर्न, बदले में इंश्योरेंस कंपनी पैसे तो ले रही है ना, बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए क्या करेगी, आपकी लाइफ को सिक्योर करेगी। इन रिटर्न द इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू पे a definite amount of money in the event of death of the insured or maturity of the policy। आपने पॉलिसी लिया 20 साल के लिए, कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। दैट मीन्स आपने प्लान लिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल हर साल पेमेंट करेंगे, महीना महीना नहीं, हर साल एक एक साल में पेमेंट करेंगे, आपके हिसाब से होगा ये। तो मैंने समझो ऐसा, या कोई ये पर्सन जिसने चूज किया, हर साल वो क्या भरेगा, प्रीमियम भरेगा इंश्योरेंस कंपनी को 20 साल तक। उसकी लाइफ मतलब वो 20 साल तक मरा ही नहीं, जिंदा है, 20 साल खत्म हो गए, तो जितना भी पैसा है वो पूरा का पूरा पैसा उसी पर्सन को मिल जाएगा, मरा नहीं ना, उसको ही मिलेगा। हर साल वो पेमेंट करता था, बराबर, 5 साल बाद उसकी डेथ हो गई, अभी 15 साल बाकी है, 20 साल की पॉलिसी थी ना, 5 साल के अंदर ही टाटा बाय बाय हो गया, तो पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा किसको, उसकी फैमिली मेंबर्स को, पूरे 20 साल का। जितना भी सम एश्योर्ड होता है ना, सम एश्योर्ड वो पूरा मिल जाता है, समझे। तो इंश्योरेंस कंपनी चाहेगी कि आप स्ट्रांग रहें, टपके नहीं, समझे क्या, क्या, चलो देख लो। तो यहाँ पे सुनो, लाइफ इंश्योरेंस में दो होता है, आपने 20 साल के लिए फॉर एग्जाम्पल लिया, और 20 साल तक आप जिंदा थे, तो ये पूरा जितना भी पैसा है 20 साल तक जो जमा होगा, वो पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा क्योंकि आप जिंदा है। बस 20 साल के अंदर कहीं भी बीच में आप टाटा बाय बाय हो गए, ऊपर वाले के पास चले गए,
तो आपके फैमिली मेंबर्स को पूरा वो जो 20 साल में पैसे जमे होते थे ना, वो पूरा पैसा आपके फैमिली मेंबर्स को मिले। तो फायदा है कि नहीं? इसलिए लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन थोड़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाती है। जनरल इंश्योरेंस क्या बोल रहा है? जनरल इंश्योरेंस कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर, एक्सेप्ट यहाँ पे देखो एक्सेप्ट वर्ड लिखा है, मतलब छोड़कर, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो सब के सब कौन से होते हैं? जनरल इंश्योरेंस होते हैं। जनरल इंश्योरेंस अलाउज अ पर्सन टू इंश्योर प्रॉपर्टीज लाइक बिल्डिंग। बिल्डिंग को आपको इंश्योरेंस करवाना है अपनी, तो करवा सकते हैं। फैक्ट्री को कराना है, गोडाउन को कराना है, कंटेन्स गुड्स अगेंस्ट पॉसिबल लॉस, भाई गोडाउन के अंदर माल रखे होते हैं, गुड्स रखे होते हैं, उसका भी इंश्योरेंस आप करवा सकते हैं। अच्छा, टोटल भी करवा सकते हैं, पार्शल भी करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे गोडाउन का वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, मैं 1 करोड़ की मेरी औकात ही नहीं इंश्योरेंस कराने की, क्योंकि जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 80% ही, 70% ही इंश्योरेंस करवाया, पूरा 100% नहीं करवाया। आप ऐसा भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल इंश्योरेंस करवा सकते हो, या तो आप पार्शल, पार्शल मतलब पूरा नहीं, थोड़ा बहुत। ड्यू टू फायर, फ्लड एंड अर्थक्वेक एटसेट्रा। फायर, फ्लड एंड अर्थक्वेक, भाई इससे बचने के लिए आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। व्हीकल कैन बी इंश्योर्ड टू कवर द रिस्क ऑफ पॉसिबल डैमेज ड्यू टू द एक्सीडेंट। भाई व्हीकल जो होती है, गाड़ियां होती है, अब क्या करवाएंगे, उसका एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाएंगे। In case of loss or damage, the insurance company pays compensation in the same proportion that exists between the policy value and the property value. तो यहाँ पे प्रपोर्शन के हिसाब से मिलेगा। आपको ये वर्ड समझा ही नहीं होगा। प्रपोर्शन मतलब क्या? जैसे मेरी फैक्ट्री का वैल्यू है, प्रॉपर्टी वैल्यू बोलते हैं इसको। प्रॉपर्टी का वैल्यू है समझो 1 लाख रुपीस। कितना है? 1 लाख। मगर मैंने इंश्योरेंस जो करवाया है वो कवर कितना है समझो, 80,000। कितना कवर करवाया हूँ? 80,000 का इंश्योरेंस करवाया हूँ, पूरे का नहीं, पार्शल करवाया हूँ। अब लॉस हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल लॉस जो होता है मेरा, वो होता है समझिए 50,000 का लॉस हो गया, बराबर। प्रॉपर्टी का 50,000 का लॉस हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या पूरा 50,000 देगी क्या? नहीं। आपने पूरी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस थोड़ी करवाया, 80% ही करवाया इन शॉर्ट। भाई 1 लाख की प्रॉपर्टी है, मगर 1 लाख की प्रॉपर्टी पूरा इंश्योरेंस करवाया क्या? नहीं, 80,000 का ही करवाया। अब जो लॉस होगा ना, लॉस भी इस प्रपोर्शन में ही मिलेगा, क्लेम भी इस प्रपोर्शन में ही मिलेगा। तो क्लेम का फॉर्मूला आप सीखने वाले हो यहाँ पे। क्लेम इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यू है, फिर जितना भी आपने इंश्योरेंस करवाया ऊपर लिखेंगे, इनटू क्या कर देंगे, लॉस। तो लॉस हमको कितना हुआ है? 50,000, तो 50,000 लिखा। 1 लाख की प्रॉपर्टी है, मगर पूरा 1 लाख मैंने कवर किया था क्या? नहीं, 80,000 ही कवर करवाया था। इन शॉर्ट, ये 80,000 ऊपर है, 1 लाख नीचे है, दैट मीन्स 80% आपने कवर किया अपने आप को। कितना किया? तो जो लॉस होगा वो भी पूरा इंश्योरेंस कंपनी नहीं भरेगी, बोलेगा इसका भी 80% ही हम देंगे। तो 50,000 का 80% कितना होता है? 40,000 रुपए। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम कितना देगी? 40,000। तो वो प्रपोर्शन में देगी। कौन से प्रपोर्शन में? कितना इंश्योरेंस करवाया है उस प्रपोर्शन में। ये समझा गया? तो आगे हैं आप पढ़ने वाले, क्लेम का फॉर्मूला है, तो इसको क्लेम का फॉर्मूला बोलते हैं। ये सब लिखा हुआ है, डोंट वरी। तो यहाँ पे आपने देख लिया, तो भाई पॉलिसी की वैल्यू कितनी है, दैट मीन्स कितना इंश्योरेंस करवाया, और प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, उस प्रपोर्शन में आपको क्लेम मिलने वाला है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस आर गवर्न बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब भरपाई। तो भाई इन लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, विच स्टेट्स, जो बताता है दैट इंश्योर्ड may not be compensated by insurance company in an amount exceeding the insured economic loss. As a result, insured person cannot make profit from an insurance policy. भाई बोल रहा है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में ये बात लिखी है, कोई भी पर्सन अपने गुड्स को क्या करवाता है, इंश्योरेंस करवाता है, तो इंश्योरेंस का अमाउंट उस प्राइस से ज़्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना मोबाइल इंश्योरेंस करवाया जिसका वैल्यू समझो 15,000, और इंश्योरेंस कंपनी से मैं क्लेम करता हूँ 20,000, अलाउड नहीं। अब प्रॉफिट नहीं बना सकते हो इंश्योरेंस कंपनी से, आप सिर्फ अपना लॉस कवर करवा सकते हो।
कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, जैसे मेरे पास ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री, इसी फैक्ट्री को तीन तीन चार चार लोगों से इंश्योरेंस करवा के रखा हूँ। फैक्ट्री को जानबूझ के आग लगवाते हैं, तीन चार लोगों से इंश्योरेंस कंपनी का पैसा लेते हैं। पॉसिबल है? अलाउड है? नहीं। अगर पता चल गया ना तो फिर कुछ भी मिलने वाला नहीं फिर ऐसा। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बनाने नहीं मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन तीन लोगों से इंश्योरेंस करवाता है, सेम फैक्ट्री, तीन लोगों से इंश्योरेंस करवाया, खुद ही आग जलाता है कि तीनों लोगों से, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू 5 लाख है, तीनों से पाँच 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 15 लाख रुपए वसूलेगा क्या? पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम आप जितना लॉस हुआ है उतना ही कवर कर सकते हो। दैट मीन्स तीनों से हम उतना ही प्रपोर्शन का पैसा लेंगे। आपने तीन से करवाया तो तीनों लोग भरेंगे, एक सब किसी एक पर बर्डन नहीं डालेंगे, भाई तीनों को भरना है। मगर वो तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो इस फैक्ट्री की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। मालूम पड़ा फैक्ट्री 5 लाख की है, सबसे इंश्योरेंस करवाया, 5 लाख तू भी दे, 5 लाख तू भी दे, 5 लाख, 15 लाख प्रॉफिट बना लिया आपने, तो अलाउड नहीं। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू से आप ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? वही लिखा हुआ है लास्ट में। आप ये इसमें भी करने वाले हैं, ये अपना ओसीएम में भी है, ये इंश्योरेंस से रिलेटेड एक टॉपिक है। हाँ, किधर? अच्छा, ये मिस करा है समरीन में। तो इसमें ये सब मिलेगा आपको, देख लेना। जो मैंने एग्जांपल दिया हो ना, ये तीन चार लोगों से इंश्योरेंस करवा देते हैं, तो भाई वो इंश्योरेंस का अमाउंट उस प्रॉपर्टी वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता। भाई प्रपोर्शन से तीनों से वसूला जाएगा, मगर उस प्रपोर्शन के हिसाब से देख लेंगे हम, वो एक सम आएगा तो आपको समझेगा। चलो हम देखते हैं फायर, मरीन एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्या होता है। इसमें सबसे पहले फायर इंश्योरेंस क्या है वो देख लेते हैं। फायर इंश्योरेंस इज प्रॉपर्टी इंश्योरेंस दैट कवर्स डैमेज एंड लॉसेस caused by fire to property like building go down containing goods, factories, etc. It is possible to ensure that the entire property or only its part. The value of the property is called property value, and the value of the insured part of the property is called policy value, and the amount paid to the insurance company to insure the property is called premium. तो सुनो ये पूरे पैराग्राफ में क्या बोला है। जो भी प्रॉपर्टी आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। जैसे 1 लाख का फैक्ट्री है मेरा, फैक्ट्री को अगर मैं बेचने जाऊं तो 1 लाख में बिक जाएगा, तो प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 लाख है। मगर आपने जितना इंश्योरेंस करवाया है उसका 80% ही कवर किया, 80 हज़ार का ही इंश्योरेंस करवाया, तो आपने पॉलिसी की वैल्यू कितनी ली है? 80 हज़ार। जितना आपने इंश्योरेंस पूरा करवाया, पूरी फैक्ट्री को कवर किया है, तो पॉलिसी का वैल्यू 1 लाख होगा। पार्शली करवाया, फॉर एग्जाम्पल 80% कवर किया है, तो भाई पॉलिसी की वैल्यू कितनी होगी? 80 हज़ार। जितना इंश्योरेंस करवाते हैं उसको बोलते हैं पॉलिसी वैल्यू। जो हर साल या हर महीने पीरियोडिकली इंश्योरेंस कंपनी को आप पैसे भरोगे उसको बोलेंगे प्रीमियम। क्या बोलेंगे? प्रीमियम। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। सुनो, प्रीमियम का अमाउंट निकलता कैसे? ये प्रीमियम हर साल जो भरेंगे आप, ये निकलेगा कैसे? रेट ऑफ प्रीमियम। क्वेश्चन में रेट ऑफ प्रीमियम दिया रहेगा, परसेंटेज में दिया रहेगा, 10%, 5%। रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी की जो भी वैल्यू होगी मल्टीप्लाई करेंगे प्रीमियम का परसेंटेज, तो आपको प्रीमियम का अमाउंट मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आएगा। द पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज 1 ईयर। ये पीरियड कितना होता है? इंश्योरेंस आप लेते हो तो 1 साल वैलिड होता है, हर साल आपको क्या करवाना पड़ेगा? इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा। एंड द प्रीमियम इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये जो परसेंटेज दिया होता है ना, क्वेश्चन में दिया होगा, पॉलिसी वैल्यू पे अप्लाई करोगे तो प्रीमियम का अमाउंट मिल जाएगा। डायरेक्ट अभी इधर आ जाते हैं, ये सब वही ठीक है जो मैंने ऑलरेडी समझाया। भाई प्रपोर्शन में आपको मिलता है, आपने प्रॉपर्टी जितना इंश्योरेंस करवाया उस हिसाब से आपको क्लेम मिलेगा। जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख है, इंश्योरेंस आपने 1 लाख कराया, तो दैट मीन्स आपने 100% करवाया, जो भी लॉस होगा उसका पूरा का पूरा आपको क्लेम मिल जाएगा। प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख है, इंश्योरेंस करवाया 80 हज़ार का, तो जो भी लॉस होगा इसके प्रपोर्शन में ही मिलेगा। 50 हज़ार का लॉस हुआ है तो ये 80% होता है, तो 40,000 ही मिलेगा। लॉस हुआ 50 हज़ार, मगर इंश्योरेंस कंपनी 40 हज़ार देगी। समझे? और क्या है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मतलब भाई गाड़ी कहीं ठुक गई, एक्सीडेंट हो गया,
तो इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करके देगी, जैसे बाइक कार ये सब में होता है। मरीन इंश्योरेंस भाई समंदर, शिप्स, ठीक है, कार्गो वगैरह है, तो उससे रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ये तीनों को ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। सिर्फ यहाँ पे आपको ये फार्मूला याद रखना है और ये फार्मूला याद रखना है, बाकी हम देख लेंगे। अभी याद करने पे फोकस करो, अभी टेस्ट चालू कर रहा हूँ। चलो एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, फिर आपको समझेगा कि क्या है फ्लो चार्ट। प्रॉपर्टी कोई लिखो नहीं, यहाँ पूरा कंप्लीट होने दो। प्रॉपर्टी वैल्यू आपको दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन बोलता है फुल्ली इंश्योर्ड, फुल्ली इंश्योर्ड और पार्टली इंश्योर्ड भी हो सकता है। फुल्ली इंश्योर्ड रहा तो प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल होगा पॉलिसी वैल्यू के। दैट मीन्स प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू है उतना ही आपने पॉलिसी लिया। ठीक, अब हमको पता चल गया कि पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो प्रीमियम आपको निकालना पड़ेगा, प्रीमियम का अमाउंट, जो भी आपकी पॉलिसी की वैल्यू होगी उस पे मल्टीप्लाई करना है प्रीमियम का परसेंटेज। ठीक है, पार्टली इंश्योर्ड मतलब पूरा हमने नहीं करवाया, तो हमको कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं पार्टली इंश्योर्ड में, भाई हमने 60% प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया, बराबर, और प्रॉपर्टी की वैल्यू है समझो 1 लाख रुपीज। कितना? 1 लाख। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पॉलिसी की जो अमाउंट निकलेगी ना, पॉलिसी वैल्यू, वो कैसे निकलेगा? पॉलिसी वैल्यू इक्वल टू जितनी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 60%, क्योंकि आपने पूरा इंश्योरेंस नहीं कराया, प्रॉपर्टी जितनी है उसका 60% इंश्योरेंस करवाया। ठीक है, अब प्रीमियम का अमाउंट कैसे निकलेगा? सेम, भाई प्रीमियम का अमाउंट, जो भी पॉलिसी वैल्यू का अमाउंट यहाँ आएगा सॉल्व करके, उस पर ही आप क्या करोगे? परसेंटेज अप्लाई कर दोगे। पॉलिसी वैल्यू इनटू प्रीमियम का जो परसेंटेज होगा वो अप्लाई कर देना है। रेट ऑफ प्रीमियम भी बोलते हैं इसको, हाँ, प्रीमियम का परसेंटेज मतलब रेट ऑफ प्रीमियम जो होगा वो आप अप्लाई कर दोगे, तो प्रीमियम का क्या मिलेगा? यहाँ पे अमाउंट मिलेगा। तो फटाफट ये फ्लो चार्ट कॉपी करेंगे। ये फ्लो चार्ट फटाफट एक नजर घुमाओ, कैसे फ्लो हो रहा है, सारी चीजें कैसे फ्लो हो रही। सबसे पहले फुल्ली इंश्योर्ड है तो प्रॉपर्टी वैल्यू पॉलिसी वैल्यू सेम होगी। अगर सेम है तो प्रीमियम कैसे निकलेगा? भाई पॉलिसी का वैल्यू किसके इक्वल है? प्रॉपर्टी की वैल्यू के, तो जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वही पॉलिसी की वैल्यू होगी, तो दैट मीन्स पॉलिसी का वैल्यू पता चल गया। उस पर प्रीमियम का परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो प्रीमियम का अमाउंट पता चल जाएगा। सेम वैसे ही उधर क्वेश्चन में बोले आके भाई इतना इतना परसेंट इन लोगों ने करवाया, इतना सबने लिख लिया। अब सुनो, अगर फायर इंश्योरेंस का केस है, कौन सा केस है? फायर इंश्योरेंस। उसमें क्लेम कैसे मिलता है? क्लेम समझते हैं? नुकसान होने के बाद वसूलेंगे ना इंश्योरेंस कंपनी से हम, तो उसको बोलते हैं क्लेम। तो क्लेम कैसे मिलता है? क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, जगह ही नहीं है क्या? रुक जाओ, ये पूरा अलग ऑपरेट होता है एकदम। क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू।
इनटू लॉस, जितना भी लॉस हुआ है। अगर फुल्ली इंश्योर्ड है तो ऑब्वियस प्रॉपर्टी जितनी है उतना ही पॉलिसी होगा। जैसे 1 लाख का प्रॉपर्टी है, ठीक है, 1 लाख नीचे 1 लाख ऊपर, और लॉस समझो 60,000 का हुआ है, दैट मीन्स आपने 100% प्रॉपर्टी को कवर किया। तो 1 लाख और 1 लाख नीचे ऊपर लिखोगे ना आप, तो 1 लाख कैंसिल हो जाएगा, 60,000 का लॉस है, इन शॉर्ट 60,000 पूरा आप क्लेम करोगे। अगर आपने 60% इंश्योरेंस करवाया है और 60,000 का नुकसान हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी वो लॉस का भी 60% ही देगी, पूरा नहीं देगी। समझे क्या? जैसे 1 लाख रुपए आप नीचे लिखोगे, 60,000 ऊपर लिखोगे, इन शॉर्ट वो 60% है, यहाँ पे लॉस है कितना, 60,000। तो जब आप सॉल्व करोगे 36,000 आएगा, 60,000 का 60%, समझे कितना आएगा, 36,000। तो नुकसान हुआ 60,000 का, इंश्योरेंस ने क्लेम कितना दी, 36,000। तो भाई आपने फुल्ली इंश्योर्ड नहीं करवाया, इस वजह से हुआ है। फुल्ली कराते तो पूरा मिलता। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ हाँ लिखो ये। चलो इधर आओ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द प्रीमियम, प्रीमियम निकालना है हमको, तो फ्लो चार्ट में हमको पूरा पता है कि कैसे करना है। फाइंड द प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 लाख। वर्थ रुपीज मतलब भाई प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 लाख है, ओके। एट 3%, 3% ये क्या है, प्रीमियम का परसेंटेज दिया है, प्रीमियम का अमाउंट निकालना है। द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, फर्स्ट केस है फुल्ली इंश्योर्ड, मतलब भाई जितनी प्रॉपर्टी है सेम वैल्यू इंश्योरेंस का भी है, तो 25 लाख रुपए इंश्योरेंस की पॉलिसी का भी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस ही पढ़ो, सेकंड केस मत पढ़ो। ये बोल रहा है कि 80% इंश्योरेंस करवाया तो प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा वो बताइए। ठीक है, स्टार्ट करें सॉल्यूशन। ये सब अननेसेसरी पार्ट है ना, बंद कर देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट केस है हमारा फुल्ली इंश्योर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया है, 25 लाख, बराबर। तो यहां पे प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल होगी पॉलिसी वैल्यू के, देयरफॉर पॉलिसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉलिसी की वैल्यू 25 लाख हो जाएगी। ठीक है, पॉलिसी की वैल्यू हमको पता चल गई। फिर हम क्या करेंगे, प्रीमियम का अमाउंट निकालेंगे। भाई प्रीमियम कैसे निकलेगा, इसमें प्रीमियम निकलेगा जो भी पॉलिसी की वैल्यू है। अच्छा, कमीशन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, कमीशन, अरे प्रीमियम का परसेंटेज, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम, ये भी चाहिए तो लिख दो इधर, कितना, 3%। चलो, प्रीमियम का अमाउंट कैसे निकलेगा, पॉलिसी वैल्यू इनटू प्रीमियम का परसेंटेज मतलब रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम, या प्रीमियम परसेंटेज भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, तो वो शॉर्टकट है थोड़ा। तो 25 लाख इंटू 3%, चलो 25 लाख का 3% कैलकुलेट करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, कितने जीरो, 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 जीरो लिखिए, 25 3 जा 75, तो 75,000 प्रीमियम भरना पड़ेगा। फर्स्ट केस हमने पढ़ा, फर्स्ट का आंसर ड्राफ्ट कर दिया। ठीक है, चलो आते हैं सेकंड केस भी पढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब पार्टली इंश्योर्ड है, पूरा इंश्योरेंस नहीं करवाया। द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। तो यहां पे बताइए, प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 25 लाख है, बराबर। तो लिखेंगे हम प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 25 लाख है,
बराबर। पॉलिसी की वैल्यू कितनी होगी? जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 80% अप्लाई कर दो। प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू है उसका 80%। क्यों 80%? ये क्वेश्चन में ही बोला है। तो 25 लाख का 80% कितना हो रहा है? एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक दो तीन चार, चार जीरो है। 25 8 का कितना होता है? 200। 200 लिख दो। कितने हो गए? 20 लाख। तो पॉलिसी आपने 20 लाख की करा के रखी। आपको क्वेश्चन में पूछा गया प्रीमियम कितना होगा वो बताइए, तो ऑब्वियस प्रीमियम इक्वल टू जो भी पॉलिसी की वैल्यू है उस पे रेट ऑफ प्रीमियम अप्लाई कर दो। तो भाई रेट ऑफ प्रीमियम पहले ऊपर बता दो भाई, रेट ऑफ प्रीमियम कितना है? रेट ऑफ प्रीमियम कितना है भाई? 3%। चलो, तो प्रीमियम इक्वल टू पॉलिसी की जो भी वैल्यू है उस पर रेट ऑफ प्रीमियम अप्लाई करना है। पॉलिसी की वैल्यू है 20 लाख, तो आप लिखेंगे 20 लाख। देखो 6 जीरो होते हैं ध्यान से। 3%, तो 3% का 3/100 डायरेक्ट लिख देता हूँ। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, कितने जीरो बच गए? 4 जीरो। 3 2 6, तो 60,000 क्या होगा? प्रीमियम का अमाउंट होगा। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब कार्गो की वैल्यू को हम एक्स ले लेंगे। लेट द प्रॉपर्टी दैट मीन्स कार्गो ऑफ राइस, बी क्या ले रहे हैं? बी एक्स। एक्स ले लिया हमने। चलो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमको प्रॉपर्टी की वैल्यू पता चल गई एक्स है। पॉलिसी की वैल्यू कितनी होगी? पॉलिसी जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसका 80% ही आपने इंश्योरेंस करवाया, मल्टीप्लाई बाय 80%। तो ये तो एक्स है, एक्स इंटू 80/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, टू फोर ज़ा टू फाइव ज़ा, फाइव बता रही है भाई। पॉलिसी वैल्यू कितनी होगी? 4/5x, इतना हुआ। अब प्रीमियम, इंश्योरेंस कंपनी को हमको प्रीमियम भरना पड़ेगा ना, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम लिखूंगे पूरा। अमाउंट ऑफ प्रीमियम इक्वल होता है जो भी पॉलिसी की वैल्यू है उस पर मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ प्रीमियम, या तो प्रीमियम परसेंटेज भी आप लिख सकते हैं। चलो आगे इसके सॉल्व करते हैं। पॉलिसी की वैल्यू क्या मिली हमको? 4/5x। आप लिखेंगे इसके प्लेस पे 4/5x इंटू रेट ऑफ प्रीमियम। देखो कितना प्रीमियम हम कितना भर रहे हैं? 0.625%। तो 0.625%। और एक और चीज आपको दिया है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, कि प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 5250। तो इसके प्लेस पे हमको 5250 लिखना है। तो 5250। क्या इतनी बात समझे? ये पूरा सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू का, कार्गो ऑफ राइस का प्राइस कितना है? चलो 5250, ये तो रहेगा ही वैसे ही। ये 4/5 है ना, इधर आएगा तो 5 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे एक्स रखिए। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो 0.625 नीचे क्या हो जाएगा? 100%। की साइन हटाया तो 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो नीचे 3 जीरो बढ़ा दीजिए। 5250 इंटू 5/4 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे क्या करेंगे हम? 625 अपॉन, ये क्या हो जाएगा? 1 लाख।
अब क्या करते हैं, ये पूरे वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे लो। तो 5250 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 1 लाख अपॉन 625। राइट हैंड साइड पे क्या बचा, एक्स। अब आपका काम है क्या, डिवाइड करो। देख के डरने का नहीं। 5 से इसको करें, 5 1 जा 5, 1 बचा बाजू वाले को दिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 1 जा 5। अब यहाँ पे 5 5 जा कितना होता है, 25। मगर दो नंबर एक साथ आया तो जीरो लिखना है। 5 5 जा 25, फिर ये जीरो बच गया, लिख दो यहाँ। फिर से 5 से करो, 5 2 जा होगा 10, 2 बचा बाजू वाले को दिया, 5 जा 5 2 जा 10, 50 एक साथ आ रहा है। या तो 5 1 जा 5 करो, एक जीरो बचा, लिख दिया। फिर से 5 से जा सकता है क्या, जा सकता है। 5 5 जा 5 4 जा 20, 1 बचा बाजू वाले को दिया, 2 जा 5 बच गया। ये 5 और 5 कैंसिल कर दो। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, बराबर है ना। पहले मैंने इसको 5 से कट किया तो 125 आया, यहाँ पे 1050 आया। फिर 5 से किया तो 25 आया, और यहाँ पे फिर 5 से किया तो 42 आया। फिर ये 5 और ये 5 कैंसिल कर दिया मैंने। चलो, अब हम क्या करेंगे इसके बाद, कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या, जैसे इसको कैंसिल करो। 2 2 जा 2 2 जा 21 आ गया इधर, बराबर। अब यहाँ पे 2 1 जा 2 5 जा, कितने जीरो बच गए, समझे क्या। चलो, एक्स क्या था हमारा, एक्स का वैल्यू क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई कर दो चाहिए तो एक्स इक्वल टू कितना मिला आपको, 21 इंटू 5 करेंगे तो 105 आता है। 105 और 40 बाजू में कितना आ रहा है, 10,50,000 उस कार्गो का प्राइस है। मतलब उस कार्गो में जो राइस पड़ा हुआ है ना, उस राइस का वैल्यू कितना है, 10,50,000। इतनी बात समझ में आई। अब नंबर ऑफ केजीज निकालना है भाई। उस कार्गो के राइस का वैल्यू है 10,50,000। 1 केजी का प्राइस है 21, तो 21 से आप डिवाइड करोगे ना इसको, तो नंबर ऑफ केजीज कितना केजी में है वो पता चल जाएगा। तो ऑब्वियस कितना होगा मालूम है, 50,000। वैल्यू ऑफ राइस इन द कार्गो इज ₹10,50,000, बराबर। अब आपको निकालना है क्वांटिटी ऑफ राइस, क्वांटिटी ऑफ राइस मगर केजी में। तो आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ राइस इन द कार्गो, इन द कार्गो डिवाइड बाय रेट पर केजी ऑफ राइस। राइस का पर केजी का रेट क्या है, 21। तो 10,50,000 डिवाइड बाई 21 करेंगे तो 21, 21 फाइजा, फिर फाइजा आ गई। तो 50,000, 50,000 केजी क्या है, उस कार्गो में राइस है। राइस इन द कार्गो इज 50,000 केजीज। या तो क्वांटिटी ऑफ राइस, और लिखो क्या अच्छे से, क्वांटिटी ऑफ राइस।
क्वांटिटी ऑफ राइस इन द कार्गो इज 50,000 kgs। ये आंसर में आपको लिख देना। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो कितना पार्ट कंप्लीट हुआ ज़रा देख लो। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देखो। 60,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 पर डजन। एक डजन मतलब अगर आप 12 आर्टिकल लेते हो तो 200 रुपये पड़ेंगे। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा? देखो 200, आपको 200 जो आपको दिया है वो पर डजन कॉस्ट दिया हुआ है। मतलब 12 आर्टिकल लोगे ना तो 200 रुपये का है। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा? 200 डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है वो पता चल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे 60,000 से तो 60,000 का आर्टिकल का कॉस्ट कितना है वो पता चल जाएगा। दैट मीन्स प्रॉपर्टी का वैल्यू पता चल जाएगा। 60,000 इंटू 1200 डिवाइड बाई 12 वर इंश्योर्ड अगेंस्ट 2,40,000। पॉलिसी का वैल्यू 2,40,000 दिया हुआ है। बस इतना बड़ा हमने पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिया हुआ है 60,000 बराबर। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल पर डजन कितना दिया हुआ है? 200 रुपीज, ₹200। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना होगा? 200 रुपीज डिवाइड बाई 12 कर दोगे। 12 डिवाइड बाई 12 करके इसको छोटा मत करिए, एज इट इज रहने दीजिए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ, या तो आप प्रॉपर्टी वैल्यू लिखो और ब्रैकेट में लिख दो प्रॉपर्टी वैल्यू, या तो टोटल कॉस्ट ऑफ 60,000 आर्टिकल कितना होगा भाई? 60,000 ये आर्टिकल है, मल्टीप्लाई करूंगा उसका एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है? एक आर्टिकल का कॉस्ट है 200 डिवाइड बाई 12। 12 वन ज़ा 12, फाइव ज़ा, फिर फाइव आ गई। 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख दो। यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख दो। 5 2 ज़ा 10 तो 10 लिख दो। कितने जीरो हो गए? 10 लाख। और 6 जीरो हो गए, 10 लाख हो रहे। मतलब 60,000 आर्टिकल का 10 लाख रुपए वैल्यू है, मतलब उस प्रॉपर्टी का वैल्यू 10 लाख है। मगर इंश्योरेंस कितने का करवाया? 2,40,000 का अगेंस्ट फायर फॉर 2,40,000। वैल्यू उस प्रॉपर्टी की 10 लाख है मगर इंश्योरेंस 2,40,000 का ही करवाया। मतलब आधे से भी कम, मतलब 25% से भी कम। समझे? 24%। तो इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे? पॉलिसी वैल्यू लिखेंगे। पॉलिसी, पॉलिसी कितने में करवाया है? पॉलिसी वैल्यू आपको दिया हुआ है 2,40,000। ठीक, इतना हमने 2 लाइन पढ़ा, 2 लाइन से रिलेटेड जो भी था लिख दिया। और आगे पढ़ते हैं। इफ 20% ऑफ द आर्टिकल वर बर्न एंड 7,200 of the remaining article were damaged to the extent of 80% of their value। बोल रहा है कि भाई 20% तो पूरा बर्न हो गया, मतलब राख बन गया, जल के एकदम खत्म हो गया। मतलब 10 लाख रुपए का जो स्टॉक है हमारे पास उसमें से 20% मतलब 2 लाख का तो खत्म हो गया भाई जल के। बाकी का 80%, बाकी का जो रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग कितना होगा? 8 लाख। रिमेनिंग कितना होगा? एक मिनट हाँ। नहीं नहीं, रिमेनिंग ऐसा कुछ बोला ही नहीं। 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल जो बच गया था ना, उसमें से 7,200 के, 7,200 क्या है? क्वांटिटी दिया हुआ है। ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल वर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80%। इन शॉर्ट 7,200 आर्टिकल है ना, वो 80% बर्न हो गए। मतलब 20% अच्छे है, 80% खराब हो गया। तो नुकसान कितना हो रहा है? 80% उसमें। फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी। पॉलिसी में हम कितना क्लेम कर सकते हैं वो निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं।
वैल्यू ऑफ द आर्टिकल बॉन्ड। ठीक है, कितना होगा? 10 लाख इंटू 20%। भाई 10 लाख का हमारे पास आर्टिकल है, उसमें से 20% तो कितना हो जाएगा ये? 10 लाख का 20%, 20 डिवाइड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो फाइनली 5 जीरो है, 5 जीरो लिख दो। 2 1 2। अब रिमेनिंग आर्टिकल जो बोल रहा है, जो 7200 है, तो उसका पहले वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू ऑफ 7200 आर्टिकल्स, इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है? भाई 7200 ये क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करूंगा। एक क्वांटिटी हमको कितने, मतलब एक आर्टिकल हमको कितने में पड़ रहा है? 200 डिवाइड बाई 12। 12 1 12 6 यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो, 4 जीरो हो गए, 6 2 12। अब ये जो 1,20,000 का आर्टिकल है ना, इसका 80% क्या हो गया? डैमेज हो गया। 7200 आर्टिकल्स डैमेज्ड एट या 80%। तो यहाँ पे 1,20,000 इंटू 80% करोगे आप, तो इसका कितना वैल्यू आ रहा है? 96,000। तो टोटल लॉस हमारे लिए कितना हुआ? 1,20,000 इंटू 80 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? 96,000। क्या 96 आ रहा है सबका? तो टोटल लॉस कितना हुआ हमको कितना लॉस हुआ? टोटल लॉस हमको कितना हो गया? टोटल लॉस, भाई 2 लाख का माल तो एकदम कंप्लीटली जल गया, और जो बाकी 7,200 आर्टिकल्स है उसका 80% जल गया, तो उसका नुकसान 96,000 हो रहा है। तो 2 लाख और 96, 2 लाख प्लस 96,000 कितना हो जाएगा? 2,96,000। अब क्लेम का फॉर्मूला लिख दो। क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। और लॉस टोटल कितना हुआ है हमको? 2,90,000। पॉलिसी का वैल्यू कितना है? 2,40,000। प्रॉपर्टी का वैल्यू 10 लाख इंटू 2,96,000। चलो क्या करेंगे, जीरो उड़ाओ पहले। 4 जीरो है, 4 जीरो खत्म करो नीचे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ खत्म कर दो। क्या बच गया? एक जीरो बचा है। चलो मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। एक जीरो यहाँ बच गया, तो एक जीरो लिखेंगे। और 24 और 296 को मल्टीप्लाई कर दो। चलो आपका काम है अभी। 24 6 कितना होता है? 144 हो रहा है। 144 का 4,
14 आएगा। 24 नाइन ज़ा, और 216, 216 और 14, 216 14 कितना हो जाएगा? 30। 230 हो रहा है ना। 24 टू ज़ा कितना होता है? 48। 48 और 23, 51, 71। ये मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है क्या आंसर? 71040। पीछे प्लीज़ आंसर कंफर्म करिए। तो भाई सुनिए, नुकसान कितना हुआ हमारा? 2,96,000 का। इंश्योरेंस कंपनी कितनी भरपाई कर रही? 71,040 रुपीज़। तो भाई इसलिए फुल इंश्योरेंस कराने का, नहीं तो ऐसी हालत होती। मतलब ये रिस्क बहुत ले रहा है अपनी ज़िंदगी में। इन शॉर्ट, जो भी लॉस होगा ना उसका 24% ही आप क्या कर सकते हैं? इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। समझे? किसी का कॉपी करना बचा है तो मैं शुरुआत से लगा देता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है आपका, वो सेकंड पार्ट, और वो थर्ड पार्ट है आपका। लास्ट में आपको आंसर खुद से ड्राफ्ट कर देना है। इंश्योरेंस, वो सेंटेंस फ्रेमिंग कर देना। क्लेम कितना होगा? 71,040। तो बच्चों दो क्वेश्चन के आंसर हमने कर दिए। इधर ध्यान दीजिए। रेट ऑफ प्रीमियम आपको दिया है 2%, एंड अदर एक्सपेंसेस कितना दिया है? 0.75। अ कार्गो वर्थ रुपीज 3,50,000 इज टू बी इंश्योर्ड so that its value and the cost of insurance will be covered in the event of total loss। जब टोटल लॉस होगा ना, तो आपको प्रॉपर्टी का वैल्यू भी मिलेगा, इंश्योरेंस जो करवाया वो पैसा भी मिलेगा, और जो अदर एक्सपेंसेस है वो भी पैसा मिलेगा। ऑब्वियस, आपको प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी ना उससे ज़्यादा इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, तब जाके आप प्रीमियम भर रहे हो ना वो भी वसूल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 लाख रुपीज़। कितना? 1 लाख। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि अगर ये 1 लाख की प्रॉपर्टी का आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हो ना, तो प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा, समझो 15,000 रुपये। कितना? 15,000। और जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास हम जाते हैं, पहले सर्वे वगैरह होता है, उसमें खर्च होता है थोड़ा बहुत। प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्चुअल में जो तुम भूल रहे हो वो सच में उतनी है क्या? वो लोग अदर एक्सपेंसेस के नाम पे कुछ ना कुछ लेते हैं, तो समझो 5,000 रुपये और लिया हमसे। ठीक है। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी? 1 लाख। प्रीमियम हम भर रहे हैं 15,000, और अदर प्रीमियम, सॉरी अदर एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस जो हमारे हैं वो 5,000 है। तो हमको ऐसा इंश्योरेंस कराना है कि भाई जब सामने वाले से क्लेम मिले ना, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कवर हो जाए, प्रीमियम का पैसा भी कवर हो जाए, और जो जो छोटे अदर एक्सपेंसेस है वो भी कवर हो जाए। तो हमको इंश्योरेंस कितने का करवाना पड़ेगा? 1,20,000 का। नहीं समझा? इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद कॉपी करें। स्टार्ट करें? चलो। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रेट ऑफ प्रीमियम कितना है? 2%। अदर एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है 0.75%। और कार्गो वर्थ रुपीज 3,50,000 इज टू बी इंश्योर्ड, दैट मीन्स प्रॉपर्टी की वैल्यू दिया हुआ है। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3,50,100। कितनी बात समझ में आई? अब सुनो, प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू होगी
मैं लिख रहा हूँ, हाँ, कोई लिखेगा नहीं। प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू होगी वो तो इंश्योरेंस करवाना ही है, प्लस प्रीमियम का जो एक्सपेंस होगा वो भी वसूलना है इंश्योरेंस कंपनी से, प्लस जो अदर एक्सपेंसेस है वो भी वसूलेंगे। ये तीनों को जब मैं मिलाऊंगा ना, तो दैट वो किसके इक्वल होगी? पॉलिसी वैल्यू के। और पॉलिसी वैल्यू मुझे मालूम है क्या? नहीं। तो आप क्या करेंगे? लेट द पॉलिसी वैल्यू बी एक्स। बार बार एक्स आ जाता है यार, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। ठीक है, चलो। पॉलिसी वैल्यू कितना है नहीं मालूम, हमने एक्स ले लिया। प्रीमियम किस पे निकालते हैं हम? प्रीमियम हमेशा किस पे निकालते हैं? पॉलिसी की वैल्यू पे। तो यहाँ पे प्रीमियम कैसे निकलेगा? प्रीमियम का रेट दिया हुआ आपको 2%, तो 2% ऑफ एक्स, तो 2%। तो आप कैसे लिख सकते हैं? 2/100 इंटू एक्स। अदर एक्सपेंसेस भी आप किस पे कैलकुलेट करेंगे? पॉलिसी की वैल्यू पर। तो कितना है? 0.75% है, तो अपॉन 100 इंटू एक्स। ये प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना है? 3,50,100। चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। तो 3,50,100। अब डिनोमिनेटर में दोनों जगह क्या है? 100 है, तो एक ही बार 100 लिख दो। 2x प्लस 0.75x क्या हो जाएगा ये? 2.75x इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है? x। अब हम क्या कर सकते हैं? इस पूरे वैल्यू को लेकर जाइए राइट हैंड साइड पे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दीजिए। तो x माइनस 2.75 एक्स अपॉन 100। चलो सॉल्व करते हैं हम। ये 100 x से मल्टीप्लाई करेगा, 100x हो जाएगा, माइनस 2.75x अपॉन 100। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा? 350,100। 100x में से 2.75x जाएगा तो कितना होगा? कितना? 87 कैसे होगा? ए माइनस करो, 97.25 एक्स। इस पूरे वैल्यू को लेके आओ इधर, इंटू 100 डिवाइड बाय 97.25 इज इक्वल टू एक्स। अब आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 जीरो बढ़ाओ। फिर हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो 350,100 इंटू, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दूँ, नीचे क्या हो जाएगा? 9725 इक्वल टू एक्स। चलो 5 से 5 वन ज़ा 4 बचा, बाजू वाले को दिए। 5 9 ज़ा 45, 2 बचा, बाजू वाले को दे दिए। 4 ज़ा 20, 2 फिर से बच गया। 5 ज़ा, फिर 5 ज़ा आ गई। 7 ज़ा 5 7 ज़ा 35। अब क्या करें? यहाँ गाड़ी फंस रही है आपकी। चलो ज़ीरो ज़ीरो डाल दें। ज़ीरो है तो ज़ीरो डाल दिया। अब ये 2 नंबर एक साथ ले रहे हैं आप, फिर से ज़ीरो करना पड़ेगा। 2 ज़ा 10, एक ज़ीरो बच गया। आप ऐसा भी समझिए कि भाई ये 35,000 है, नहीं 3,50,000 है। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 70,000 के आसपास आंसर आना चाहिए। 7,000 आया मतलब गलत है। नहीं समझा? समझ रहे कि नहीं समझा? आपके पास 3.5 लाख रुपए हैं, 5 लोग हैं, 5 लोगों में इक्वली बांटना है, तो 70,000 आएगा कि 7,000 रुपये आएगा? 70,000 के आसपास आएगा कि नहीं? तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। 7,000 आया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो ध्यान में रखना। अब कितना आया नीचे? 1945। फिर से करते हैं। चलो आप खुद से डिवाइड करो इसको, चलो। 5 3 ज़ा 15, 4 बचा, बाजू वाले को दिए। 5 8 ज़ा 4 बचा,
नाइन ज़ा 5 से अभी इसको कैंसिल करना है ना। 5 वन ज़ा 5, 2 बच गया। 5 फोर ज़ा, फिर ज़ीरो है तो ज़ीरो लिख दिया। फिर दो नंबर एक साथ है तो ज़ीरो, 5 फोर ज़ा, तो 14,004। 389 प्राइम नंबर ही है। क्या 389 प्राइम नंबर है? देखो, ये 389 को कैसे प्राइम नंबर चेक करेंगे? टू से तो नहीं जा रहा है, डिवाइड हो रहा है। थ्री से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फोर से तो नहीं होगा, फाइव से भी नहीं होगा, सेवन से होगा क्या? देखो, सेवन से हो रहा है। सात पंजे पैंतीस, सेवन से हो, देखो, नहीं हो रहा है। क्या एट से होगा? नहीं होगा। नाइन से होगा? नाइन से भी नहीं होगा। टेन, हाँ नाइन से होगा, चेक करिए। नाइन फोर ज़ा 36, थ्री बचेगा, बाजू वाले को जाएगा, 39 होगा, नहीं होगा। फिर नाइन हो गया। 11 से देखिए, 11 टू ज़ा कितना होता है? 11 थ्री ज़ा, नहीं होगा। 12 से चेक करिए, 13 से चेक करिए, 13 से चेक करिए। 13 थ्री ज़ा 39 होता है। टू ज़ा कितना होता है? 26, 26, 12 बाजू वाले को गया, का 129 आता है क्या 13 के टेबल में? नहीं आता है। फिर 14 15 ऐसे करके चेक करिए। अरे भाई, अभी वो प्राइम नंबर है ना, इसीलिए डायरेक्ट टेबल बनाइए और खुद सॉल्व करके बताइए। चलो चलो। 145, देखो मैंने क्या किया, ये इधर देखो, मैंने क्या किया, 400 माइनस 11 किया तो 389 आया ना। 400 का टेबल लिखना आसान है, और यहाँ पे 11 का टेबल लिखना आसान। चलो माइनस करेंगे, 60 माइनस किया तो 40, 34, 723, 80 माइनस किया तो 31, 3120, 3112, 3501, 3890। सबका यही आया क्या अमाउंट? चेक करिए। हम्म। मल्टीप्लाई करके किया। ये तुक्का वाला है भाई, कि कितना हो सकता है जैसे। ठीक है, आपने ये कर दिया, टेबल रेडी है, चलो देखते हैं, डिवाइड करते हैं हम। ये तो 400 माइनस 11 का टेबल करना इजी है ना, माइनस भी हो जाता है इजीली। क्या बच गया हमारे पास? 14004। इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बढ़ जाएगा। और 389 से हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, चलो करते हैं। अब यहाँ पे आपको एटलीस्ट 4 डिजिट लेना पड़ेगा, 3 डिजिट लोगे तो छोटा नंबर होगा। 4 डिजिट एटलीस्ट लेना पड़ेगा। चलो, 1400 या उससे कम, 1400 या उससे कम, तो ये थ्रीज़ा में होगा, फोरज़ा करोगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, थ्रीज़ा करना पड़ेगा आपको। थ्रीज़ा कितना होता है? 1167। चलो माइनस करेंगे, तो ये 10 होगा, और ये 9 होगा, और ये 30। तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, और 13 में से 11 गया 2। अब ये 4 को हम क्या करेंगे, नीचे लेकर आएंगे। 2334, सिक्स, ये सब जीरो जीरो हो जाएगा। अब कितने जीरो बच गए यहाँ पे, ये ऊपर लिख दो आप।
3,60,000 इजीली हैंडल हो गया। तो एक्स का वैल्यू कितना मिला? 3,60,000। एक्स है क्या? हाँ, एक्स क्या है? पॉलिसी वैल्यू। तो आपको 3,60,000 रुपए की पॉलिसी लेना पड़ेगा। अब जब आप 3,60,000 की पॉलिसी लेंगे ना, उसमें प्रॉपर्टी का वैल्यू भी कवर हो जाएगा, प्रीमियम का वैल्यू भी कवर हो जाएगा, और अदर एक्सपेंसेस जो है वो भी कवर हो जाएंगे। क्या बात समझ में आई? तो ऑब्वियस प्रॉपर्टी के वैल्यू के ऊपर की पॉलिसी लेनी पड़ेगी, तब जाके आप सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे। तो लास्ट में आप आंसर में लिख देना पॉलिसी वैल्यू इज। तो बच्चों सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए आप। ये फर्स्ट पार्ट है आपका, भरते रहते हैं। 20 साल के लिए आपने लोन लिया, बराबर। बैंक आपसे 20 साल तक ईएमआई वसूलेगी हर महीने महीने महीने। 5 साल बाद टपक गया तो कोई, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी गवर्नमेंट, वो हो जाए, स्टार्ट करें। तो कुछ लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं कभी कभार, 2-3 लोगों से इंश्योरेंस कराने का रीज़न ये भी होता है कि भाई बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी ना क्लेम अटकाती है अपना। जैसे मेडिक्लेम आप लेते हो ना, कैशलेस सुना है आपने? कैशलेस। बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जो कैशलेस होते हैं। कैशलेस मतलब कैश नहीं। आपका मेडिक्लेम है, जाइए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, पूरा खर्चा कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। उसको बोलते हैं कैशलेस हॉस्पिटल। आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा, पूरा का पूरा किससे वसूलेगी वो हॉस्पिटल? इंश्योरेंस कंपनी। मगर जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी होती है जो आपको क्लेम डिसबर्स नहीं करती। तो रिस्क ज़्यादा है ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-3 लोगों से इंश्योरेंस करवा लेते हैं। समझे? और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। या फिर ऐसा रीज़न ये होगा कि इसके माइंड में ऐसा लगता होगा कि भाई नुकसान होगा तो हम तीनों से वसूलेंगे। 3 लोगों से करवाए ना, 9,000 9,000 9,000 27,000। मगर हमने सीखा था थियोरी में कि भाई जितना लॉस होगा ना, उतना ही आप क्लेम कर सकते, प्रॉफिट नहीं कमा सकते आप। समझे? तो प्रॉफिट कभी होगा भी नहीं इसको। मालूम पड़ा लॉस हुआ 9,000 का, वसूल रहा है 20, कितना हो गया? 27,000। ये तो प्रॉफिट कमा रहे हो आप, लॉस पे अलाउड नहीं। इधर देखते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑफ 4 लाख। इस 4 लाख को हमने कैसे इंश्योरेंस कराया? 3 लोगों से करवाया, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। तो कंपनी ए से हमने 1,60,000 कवर करवाया, कंपनी बी से 1 लाख और कंपनी सी से 1,40,000 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम ईच ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ 9,000। 9,000 रुपये नुकसान होता है ना, तो कौन कितना भरेगा? तो भाई ये 9,000 तीनों से वसूलेंगे, मगर प्रपोर्शन पे, थोड़ा थोड़ा सबसे वसूला जाएगा। किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं डालेंगे। ये 9,000 रुपये तीनों से वसूला जाएगा। 9,000 टोटल वसूलेंगे, क्योंकि फुल्ली इंश्योर्ड है। देखो प्रॉपर्टी की वैल्यू 4 लाख है, और 4 लाख का इंश्योरेंस भी है। कैसे? ये तीनों को प्लस करोगे तो 4 लाख होता है। हो रहा है क्या? देखो, मतलब 100% आपने कवर करवाया, तो जितना भी नुकसान होगा पूरा वसूलेंगे। तो 9,000 पूरा वसूला जाएगा, मगर प्रपोर्शन में, थोड़ा 9,000 में से ए से लेंगे, थोड़ा 9,000 में से बी से लेंगे, थोड़ा 9,000 में से सी से वसूला जाएगा। चलो देखेंगे कैसे होगा ये। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है भाई? 4 लाख। फिर लॉस आपको कितना हुआ है? या तो पॉलिसी वैल्यू, कंपनी ए का कितना है? कंपनी ए 1,60,000। पॉलिसी वैल्यू कंपनी बी कितना? 1 लाख। पॉलिसी वैल्यू कंपनी सी कितना है भाई? 1,40,000।
लॉस कितना हुआ एक्चुअल में अपने को? 9,000। क्लेम का फॉर्मूला क्या है? क्लेम का फॉर्मूला पॉलिसी वैल्यू अपॉन, ये वैल्यू है प्रॉपर्टी वैल्यू, इनटू लॉस। ठीक है। अब 3 बार क्लेम निकालना पड़ेगा, 3 लोगों से क्लेम मिलेगा, कंपनी ए से, कंपनी बी से और कंपनी सी से। तो आप लिखेंगे क्लेम फ्रॉम कंपनी ए। कंपनी ए से हमने कितना पॉलिसी कवर करवाया है? 1,60,000। प्रॉपर्टी की पूरी वैल्यू कितनी है? 4 लाख। इनटू लॉस कितना हुआ है? 9,000 का। इसको सॉल्व करेंगे आपको अमाउंट मिल जाएगा। सेम वैसे ही क्लेम फ्रॉम कंपनी बी। पॉलिसी कितना कवर करवाया है? 1 लाख रुपए। प्रॉपर्टी की वैल्यू 4 लाख इंटू 9,000 का लॉस हुआ है। अब सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा अमाउंट। क्लेम फ्रॉम कंपनी सी। अमाउंट कितना है? 1,40,000 का कवर करवाया है। पॉलिसी वैल्यू 1,40,000। प्रॉपर्टी की वैल्यू 4 लाख इंटू लॉस कितना है? 9,000। चलो अब आपका काम है बच्चों, फटाफट सॉल्व करेंगे, आंसर लेके आएंगे। चलो इजी है। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दो। फिर 1 जीरो और है, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल करो। 4 1 जा 4 4 जा कितना आ रहा है? 4 × 9 करेंगे तो 36, और 2 जीरो है तो 3,600। तो कंपनी ए से हम कितना वसूलेंगे? 3,600 रुपये। अब ये जो दिमाग चला रहा था कि तीनों से 9,000 रुपये वसूलेंगे मस्त प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 3,600 रुपये कंपनी ए से मिलेगा। ये 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल कर दिया हमने। 4 1 जा 4 2 जा, 1 बचा बाजू वाले को दिए। 4 2 जा 8, 4 5 जा फिर जीरो। कितना हो गया? 2,250। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल कर दिया हमने। 2 2 जा 2 7 जा, फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 450 आएगा। चलो मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 450 कितना होगा? 1 जीरो तो है तो 1 जीरो लिख दो। 7 5 जा 45, नहीं सर 35। 3 कैरी करेंगे, 7 5 जा 35 होता है। 7 4 जा 28 और 3 31। अब आपको क्या चेक करना है? ये तीनों अमाउंट को प्लस करिए, क्या 9,000 हो रहा है? 3,600, 2,250 और 3,150, तीनों अमाउंट को प्लस करके चेक करिए। ऐसे ही रफली चेक करिए क्या 9,000 हो रहा है। नहीं हो रहा है दैट मीन्स हमने कुछ गड़बड़ किया है। 9,000 हो रहा है, दैट मीन्स वी आर राइट। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? क्लेम फ्रॉम कंपनी ए इज 3,600, क्लेम फ्रॉम कंपनी बी इज रुपीज़ 2,250, क्लेम फ्रॉम कंपनी सी इज रुपीज़ 3,150। ऐसा आंसर में आपको लिख देना है। तो बच्चों सॉल्यूशन आपके सामने देख लीजिए। कैसा होता है मालूम है? जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं और क्लेम नहीं कर रहे हम, जैसे फर्स्ट ईयर मैंने मेडी क्लेम करवाया या इंश्योरेंस करवाया, मेरी गाड़ी कहीं ठुकी नहीं, तो किसको? इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा हुआ ना। ये लोग अपने को कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, समझे? तो मे बी ये परसेंट जो लेस हो रहा है प्रीमियम में से, मे बी वो डिस्काउंट दे रहे हैं हमको नेक्स्ट उसमें, नेक्स्ट नेक्स्ट पीरियड में। तो छोड़ो, वो अपने से मतलब नहीं है। लेस बोला है तो हम लेस कर देंगे। चलो देखते हैं क्या है। अ कार वैल्यूड एट 8 लाख, एक कार है जिसकी वैल्यू है 8 लाख रुपीज़, मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू 8 लाख रुपीज़ दिया हुआ है।
इज इंश्योर्ड फॉर 5 लाख। इंश्योरेंस हमने पार्टली कराया, फुल्ली नहीं कराया, मतलब 5 लाख का ही करवाया, ठीक है। तो ऑब्वियस क्लेम भी हमको पूरा मिलने वाला नहीं है। अ रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%। तो प्रीमियम का रेट 5% है, उसमें से 20% माइनस करना है, तो 20% किसका माइनस करेंगे, इसी 5% का। हाउ मच विल द ओनर बेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम इफ द वैल्यू ऑफ कार इज रिड्यूस टू 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कार का वैल्यू जो है ना 60% तक हो गया है, मतलब 40% नुकसान हो गया होगा। बोल रहा है कि कार का अब नया वैल्यू कितना है, रिड्यूस होके 60% हो गया। मतलब अगर 100 रुपये किसी की चीज़ की प्रोडक्ट की वैल्यू है, जैसे ये प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू 100 रुपये, अब इसकी वैल्यू कम होकर 60 हो गई, अब इसका वैल्यू 60 रुपये हो गए, इन शॉर्ट 40 का नुकसान हुआ होगा। तो यहाँ पे बच्चे 60% को लॉस समझ लेते हैं। नहीं भाई, 60% लॉस थोड़ी हुआ है, लॉस तो हमको 40% हुआ है। नहीं समझे, 100 रुपये का प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू 100 रुपये, अब इसकी वैल्यू रिड्यूस होकर 60 रुपीज़ हो गई, तो 60 रुपये नुकसान हुआ क्या, नहीं, 40 रुपये नुकसान हुआ है। समझे क्या, ये ध्यान में रखना है आपको। बस जैसे जैसे मैं करते जाता हूँ, प्लीज़ देखते जाइए। प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ कार कितना है, 8 लाख रुपीज़। पॉलिसी वैल्यू कितनी है, पॉलिसी वैल्यू कितनी है, 5 लाख। रेट ऑफ प्रीमियम आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ प्रीमियम 5% लेस 20%। तो सुनो कैसे निकलेगा, ये आपको लिखना है 5% बराबर लेस इसी 5% का 20%, तो 20% ऑफ दिस 5% लेस करना है। 1 0 1 0, 2 1 2 5 5 1 5 1। तो 5% में से 1% माइनस होगा, इन शॉर्ट 5% में से 1% आपने माइनस किया, कितना मिला, 4%। समझ लगा, अभी ये परसेंट में है ना, जब हम सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे। अभी परसेंट में ही निकाल, 5% लेस 20% बोला है, बराबर। इस 5% में से 20% लेस करना है। अब ये 20% किस पे अप्लाई करोगे, 25% पे। तो 5% लिखा, लेस मतलब माइनस किया, 20% लेस करना है, तो 20% अप्लाई किस पे करोगे। तो 20% का मैंने देखो 20% कैसे लिखा, 20/100 बराबर, इनटू किस पे अप्लाई करेंगे, इसी 5% पे। अब मैंने क्या किया, 1 0 से 1 0 कैंसिल किया, 2 1 2 5 5 1 5 1। तो यहाँ पे ये पूरा सॉल्व करने के बाद 1 आया, और ये परसेंट की साइन है तो 1% लिख दिया। तो 5% माइनस 1% कितना हो गया, 4%। फिर से करूँ, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5% लेस 20%, लेस 20%, तो लेस किया 20%, किसका, 5% का, ठीक है। तो 5% आप रहने दीजिए वैसे ही। 1 0 से 1 0 कैंसिल, रेड से करूँ क्या, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 2 5 5 1 5 1। 1 × 1 1 ही होगा, तो 1 लिखा है आपने, ये परसेंट की साइन। तो 5% माइनस 1% कितना होगा, 4%। इन शॉर्ट रेट ऑफ प्रीमियम कितना है, 4%। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही ट्विस्टेड था, बाकी क्वेश्चन पूरा इजी है, जैसा हम करते आए हैं वैसे ही करना है अभी। रेट ऑफ प्रीमियम कितना हो गया, 4%, ओके। रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द कार, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द कार, या तो रिड्यूस वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी, मतलब कार की वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ कार इनटू, बोल रहा है कि आप 60% हो गया, तो मल्टीप्लाई बाई 60 कर दिया। तो वैल्यू ऑफ कार कितना था, 8 लाख, 8 लाख इंटू 60%, जीरो
4 जीरो बच गए, 4,80,000। 8 लाख की कार थी, अब उसका नया वैल्यू 4,80,000 है, तो लॉस एक्चुअल में 4,80,000 थोड़ी हुआ है, 4,80,000 थोड़ी हुआ है, तो हम लॉस कैसे निकालेंगे? 8 लाख माइनस 4,80,000, तो लॉस कितना हो रहा है हमको? 8 लाख माइनस 4,80,000, कितना होगा माइनस करने के बाद बताइए? 3,20,000। अब हम क्या करेंगे? क्लेम का फॉर्मूला लिखेंगे, क्लेम, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी की वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपए, 5 लाख में इंश्योरेंस करवाया आपने। प्रॉपर्टी की वैल्यू 8 लाख, और नुकसान कितना हो गया हमको? 3,20,000 का। चलो, इंश्योरेंस कंपनी कितना भर के देगी हमको? 5 जीरो से ये 5 जीरो कैंसिल कर देते हैं, बराबर। 8 1 जा, 8 4 जा, कितने भी ज़ीरो है? 4 जीरो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा कितना हो गया? 20, कितने ज़ीरो बच गए? 2 लाख आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है मालूम है? कि भाई उस ओनर को, कार के ओनर को कितना लॉस बेयर करना है, कितना एक्चुअल में लॉस हुआ है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम मिलाकर। सुनो, नुकसान मुझे कितना हुआ है मालूम है? 3,20,000, जिसमें से 2 लाख तो वसूल लिया मैंने इंश्योरेंस कंपनी से। कितना लॉस हुआ मेरे को? 1,20,000। 3 लाख एक्चुअल में लॉस कितना हुआ? 3,20,000, जिसमें से 2 लाख तो इंश्योरेंस कंपनी से वसूल लिया। तो मुझे अपने जेब से कितना बेयर करना पड़ेगा? 1,20,000। और एक और चीज़ बेयर करनी है, इंश्योरेंस का प्रीमियम। इंश्योरेंस का प्रीमियम मैंने कितना भरा है वो हमने नहीं निकाला है, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी निकाल देते हैं। चलो, अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकालते हैं, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ये कैसे निकलेगा बताइए? जो भी प्रॉपर पॉलिसी वैल्यू होगी, पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ प्रीमियम। पॉलिसी की वैल्यू कितनी है? 5 लाख, इसका 4%, 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो, 4 5 जा 20, 20,000 रुपये प्रीमियम। तो 1,20,000 मुझे बेयर करना है, प्लस प्रीमियम का 20,000, तो इन शॉर्ट कितना? 1,40,000 रुपये मुझे बेयर करना पड़ेगा एज अ ओनर। तो कैसे निकालेंगे हम? लॉस बेयर बाय द ओनर इक्वल टू, जो भी लॉस हुआ है हमें उसमें से क्लेम माइनस कर देंगे, और ऐड कर देंगे इसमें प्रीमियम। ठीक है, लॉस एक्चुअल में कितना हुआ था? 3,20,000। क्लेम हमको मिल गया उसमें से 2 लाख रुपए। 1,20,000 का लॉस हुआ, प्लस 20,000 रुपये हमको प्रीमियम का बेयर करना पड़ेगा। इन शॉर्ट 1,40,000 हमको बेयर करना पड़ेगा। 10 बजे लो ना। हाँ हाँ, ठीक है। चलो, इसका सॉल्यूशन एक बार पूरा देख लो आप, जो बच्चा कॉपी करना चाह रहा है।
वीडियो से उसको भी मिल जाए पूरा। ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। चलो, साइज बढ़ते जा रहा है क्वेश्चन का। हाँ, 13 बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखते हैं। अ शॉप एंड गो डाउन वर्थ रुपीज 1 लाख एंड 2 लाख। तो इसका फ्लो चार्ट जैसा कुछ बना दूं कि आपको समझेगा क्या हो रहा है। पहले शॉप दिया है, शॉप गो डाउन। गो डाउन को गो डाउन ही क्यों लिखते हैं, गो डाउन। 1 लाख रुपीज एंड 2 लाख। ये है क्या, वर्थ रुपीज मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू है। प्रॉपर्टी वैल्यू है ये भी प्रॉपर्टी वैल्यू है। ठीक है। वर इंश्योर्ड थ्रू एन एजेंट हु पेड 12% ऑफ द टोटल प्रीमियम। भाई यहाँ पे एजेंट को कमीशन भी पे करना है। कमीशन कितना पे करना है, 12%। ये 12% आप किस पे कैलकुलेट करेंगे, प्रीमियम पे। इस पे भी जो भी इसका प्रीमियम होगा ना, उस पे आपको कमीशन पे करना पड़ेगा। 12% किस पे, जो भी प्रीमियम अमाउंट होगा। और आगे बढ़ते हैं। इफ द शॉप वॉज इंश्योर्ड फॉर 80% एंड गो डाउन 60%। तो भाई शॉप को हमने 80% कवर किया है, तो पॉलिसी वैल्यू कितनी हो गई, पॉलिसी वैल्यू 80%। तो 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, तो 80,000 रुपये आ जाएगा। डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ। गोडाउन को हमने 60% कवर किया है, तो 2 लाख का 60% कितना होता है, 1,20,000। तो पॉलिसी वैल्यू 60% ऑफ 2 लाख कितना हो जाएगा, 1,20,000। समझ में आएगा, पक्का। ठीक है, इतना तो हुआ। फाइंड द एजेंट कमीशन गिवन दैट द रेट ऑफ प्रीमियम वॉज 0.80 लेस 20%। प्रीमियम का रेट दिया हुआ है, प्रीमियम का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो भी आपका दिया हुआ है 0.80% लेस उसमें कर देंगे 20%। यहाँ पे भी प्रीमियम का जो भी परसेंटेज है सेम है। प्रीमियम का परसेंटेज कैसे निकलेगा, 0.80% लेस 20%। जैसा हमने किया था ना लेस वाला, सेम ऐसे ही करना है। ये प्रीमियम का परसेंटेज हम किस पे अप्लाई करेंगे, प्रीमियम का अमाउंट निकालना है, तो पॉलिसी वैल्यू जो होगी उस पर अप्लाई होगा। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो खिचड़ी बनाया है ना, उसको हमने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया है। तो मैं इसको ऊपर डाल देता हूँ यहाँ पे। चलो, वन बाय वन करते जाएं क्या। पहले एक हेडिंग डालते हैं शॉप की। ठीक है, एक हेडिंग हम डालते हैं शॉप। फिर उसके अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू। अब शॉप लिखने की जरूरत नहीं, मगर मैं फिर भी लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, 1 लाख, बराबर। पॉलिसी वैल्यू कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में बोल रहा है 80% हमने इसको इंश्योरेंस करवाया है, तो जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू है उसका 80%। तो मतलब 1 लाख रुपीज इंटू 80/100, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 80,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रीमियम का अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले रेट ऑफ प्रीमियम पता होना चाहिए, रेट ऑफ प्रीमियम। रेट ऑफ प्रीमियम आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि 0.80%
लेस 20%, तो 20% मतलब 20/100 ऑफ वॉट, ऑफ 0.80%। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा ये। एक जीरो से एक जीरो, टू वन ज़ा टू, फाइव ज़ा फाइव, वन ज़ा फाइव, तीन बचा बाजू वाले को दिए, फाइव सिक्स ज़ा, तो फाइनली ये 0 पॉइंट समथिंग था ना, तो 0 पॉइंट, ये कितना आएगा 16। तो चलो, तो 0.80% माइनस 0.16%, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये, कितना आ रहा है 0.64%। तो रेट ऑफ प्रीमियम मुझे पता चल गया 0.64। तो अब अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैसे मिलेगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अच्छा, इस क्वेश्चन में करना क्या है आपने को, फाइंड द एजेंट कमीशन, एजेंट का कमीशन निकालना है, ठीक है। तो प्रीमियम पहले पता होना चाहिए, जो भी आपका पॉलिसी का वैल्यू है उस पर आप अप्लाई करेंगे रेट ऑफ प्रीमियम। पॉलिसी की वैल्यू कितनी है हमारी, अब भी निकाला ना हमने 80,000 इंटू रेट ऑफ प्रीमियम कितना मिला 0.64%। चलो अभी निकालना आपका काम है, अभी फटाफट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, डायरेक्ट मत करिए, परसेंट हटाओ, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 100 लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉइंट, दो नंबर के बाद पॉइंट है, नीचे दो जीरो बढ़ जाएंगे, इसके आगे ही कर दूँ क्या, 64 ऊपर आएगा, नीचे 10,000। अब ये चार जीरो से चार जीरो कैंसिल कर दो, 8 इंटू 64 करो, आपका आंसर आ जाएगा। एट वॉज 32, एट सिक्स 48 और थ्री, 51 रुपीज़। क्या मिला आपको, क्या मिला, ये प्रीमियम मिला है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई। अब जितना भी प्रीमियम का अमाउंट होता है एजेंट को उस पर कमीशन मिलता है, तो 512 रुपये पे कमीशन उसको कितना मिलेगा, देखो रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है, रेट ऑफ कमीशन क्वेश्चन में कितना दिया है, 12%, देख लो 12 है। चलो, अमाउंट ऑफ कमीशन निकालना है आपको, मैं उस तरफ कर दूं क्या, नहीं तो ज़्यादा चलेगा। अमाउंट ऑफ कमीशन, जो भी आपका अमाउंट ऑफ प्रीमियम होगा उस पे आपको रेट ऑफ कमीशन अप्लाई करना है, रेट ऑफ कमीशन। मतलब एजेंट को कितना कम पैसा मिल रहा है, देखो 512 रुपये का 12%। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एक काम करो, 12 टू सा कितना होता है 24, 12 वन ज़ा 12 और टू 14, वन कैरी गया, 12 फाइव ज़ा 60 और वन 61, नीचे क्या है 100 है, तो दो दो नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, 61 रुपीज़ 44 पैसे, 61.44, इतना कमीशन मिलेगा उसको। इस शॉप था, शॉप का इंश्योरेंस किया ना, तो एजेंट को कितना कमीशन मिल रहा है 61.44। अब हम गोडाउन का भी सेम ऐसी प्रोसेस में जाएंगे। इतना लिखो, एक काम करो, वरना एक साथ आप कॉपी नहीं कर पाएंगे।
सेकंड है गो डाउन। प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है इसकी? 2 लाख रुपीज़, बराबर। पॉलिसी वैल्यू बोल रहा है कि कितना? 60% ही हमने कवर किया है, तो जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसका 60%, उसका 60%, ये क्या हो जाएगा? 2 लाख का 60% कितना होगा? सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1,20,000, बराबर। फिर इसके बाद रेट ऑफ प्रीमियम ऑलरेडी हमने निकाला है, फिर से डायरेक्ट निकालना नहीं, तो रेट ऑफ प्रीमियम डायरेक्ट लिख दो। रेट ऑफ प्रीमियम कितना है? 0.64%। अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैसे निकलेगा? जो भी पॉलिसी वैल्यू है उसका, उस पर अप्लाई कर दो रेट ऑफ प्रीमियम। तो 1,20,000 हमारा पॉलिसी का वैल्यू है, उस पर 0.64%, तो कितना हो जाएगा? 1,20,000 इंटू 0.64/100। पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या कर देंगे? 2 0 और बढ़ा दो, 10,000 हो जाएगा नीचे। 4 0 कैंसिल कर दो, तो 12 इंटू 64 करेंगे, कितना हो जाएगा ये? 48, 72, 768 आ रहा है क्या? अमाउंट ऑफ कमीशन, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ प्रीमियम इनटू रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन कितना है? 12%। तो 768 का 12% आपको निकालना है। तो बहुत इजी है बच्चों, पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। चलो 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 8 का कितना होता है? 96। 96 का 6, 9 कैरी किया। 12 5 जा 72। क्या कुछ बोले? 12 6 जा 72, 72 और 9 81। 12 7 जा 84, 84 और 8 92। नीचे 100 है, तो 2 नंबर के बाद आप क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो टोटल कमीशन कितना हो जाएगा? 61.44, 61.44 प्लस 92.16, दोनों को प्लस करना है। 61.44, 91.16, 92.16। क्या यही आया क्या आंसर? सुनो, यहाँ पे हमने दोनों को अलग अलग किया ना, अब इन दोनों को एक साथ भी कर सकते हो, तो उससे स्टेप्स बच जाएंगे आपके। कैसे होगा देख लीजिए एक बार। अरे 2 मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने शॉप हेडिंग डाला, यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू 1 लाख है, पॉलिसी की वैल्यू आपने 80,000 निकाला। सेम ऐसे ही यहाँ पे आप गोडाउन की वैल्यू कितनी है? 2 लाख, उसकी पॉलिसी वैल्यू 1,20,000 लिखा, बराबर। एक ही बार आपको रेट ऑफ प्रीमियम निकालना है, एक ही बार आपको अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकालना है। ये कैसे निकलेगा? दोनों की पॉलिसी वैल्यू को प्लस कर देने का। 80,000 और 1 लाख, 1,20,000, 2 लाख आएगी। 2 लाख इंटू 0.64, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक साथ कुछ तो अमाउंट आएगा, बराबर। उस पर ही आपको कमीशन 12% अप्लाई कर देना है, यहां पे पूरी स्टोरी ओवर हो जाएगी। समझे? ये स्टेप बाय स्टेप हम गए थे, आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। तो दोनों बता दिया मैंने एग्जाम में, आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहें आप वैसे करिए।
चलो एक बार देख लो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो लास्ट में आंसर लिखना है कि टोटल कमीशन ऑफ एजेंट इज ₹153.60। तो बच्चों यहाँ पे इस सेशन को कंप्लीट करते हैं हम। कितने क्वेश्चन बच गए हमारे? 3 क्वेश्चन बचे आई थिंक, 12, 13, 14। नेक्स्ट सेशन में देखें।